और सरकार को जगाना। क्योंकि सरकार बनने से पहले जो कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल जो यहाँ के जनता के साथ जो वादा किया था और भोली भाली जनता जिनको एक एक वोट देकर मुख्यमंत्री बनाया, सत्ता बनाया, वैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी के लोग जो लोग सत्ता में बैठते ही जनता से जो वादा किया, एक भी वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। मैं आप लोगों से ही कहूंगा कि लोग ज्यादातर, खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग जो सत्ता में आने से पहले जो उन्होंने कहा था कि झारखंड में 3 गो उपराजधानी बनाएंगे, 3 गो उपराजधानी। एक तरफ उन्होंने घोषणा किया था पलामू का, चाईबासा का, हजारीबाग, और एक दुमका पहले से ही चल रहा। कुल 4 उपराजधानी होंगे। सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देंगे और प्राइवेट में भी 75% आरक्षण देंगे, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। मैं एक एक करके इसलिए बोल रहा हूं, हमारे आप कार्यकर्ता हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, इन सारे विषय को लेकर हम लोगों को फिर से जनता के बीच में जाना। इसीलिए मैं आप लोगों से यही कह रहा हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से यह भी घोषणा हुआ था हेमंत सोरेन की ओर से कि 25 करोड़ रुपए तक का सरकारी टेंडर स्थानीय लोगों को होगा। आप बताइए, एक भी लोगों को हुआ है क्या? एक भी लोगों को नहीं हुआ। किसानों का कर्ज माफी करने का घोषणा किया था, भूमि सुधार अधिनियम कानून बनेगा, इसका घोषणा किया था। एक भी हुआ है क्या? किसान भाई लोग बता सकते हैं। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण देने का घोषणा हुआ, एक भी हुआ है तो बता दीजिए आप लोग। हुआ है कि एकदम खुल के बताइए आप लोग, क्योंकि हम लोगों को अभी हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। 2 साल के अंदर इन्होंने, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने घोषणा किया था कि 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। मिला है क्या? आप लोग बता दीजिए। उसके साथ साथ आज 5 साल तक उपयोग सरकारी जमीन और जो सीसीएल के द्वारा, जो किसी के द्वारा, बड़े कंपनी के द्वारा अधिग्रहण किया गया है, 5 साल तक उपयोग में नहीं लाएंगे, भूमि को वापस करेंगे। एक भी वापस हुआ है तो बता दीजिए। पिछड़े को 27% आरक्षण देने का घोषणा किया था, आज तक नहीं हो पाया। इस तरह से हम यही कहेंगे कि लोगों को जो धोखा दिया गया, कैंसर पीड़ितों को पूरा खर्चा देने का घोषणा किया था, एक भी नहीं हुआ था। शहीद परिवार को कि एक सदस्य को नौकरी देने का घोषणा किया था, एक भी नहीं हो पाया। इस तरह से जितना भी घोषणा पत्र हुआ, यह एक भी सरकार नहीं कर पाया है, उल्टा धोखा देने का काम किया है। और कांग्रेस तो इतना ज्यादा घोषणा किया है कि हमको लगता है कि पप्पू जो हम लोगों का अभी देखे होंगे लोकसभा में अभी जो भाषण दे रहा था, उसको पता ही नहीं चल पाता कि हम बोल क्या रहे हैं। वैसे कांग्रेस के लोग भी कहते हैं कि भाई महिलाओं को 50% पुलिस में भी आरक्षण देंगे, एक भी लोगों को नहीं मिला। उसके साथ अकेली महिलाओं को यात्रा करने के लिए सरकारी बस में मुफ्त यात्रा करने के लिए एक भी पैसा न लेगा, यह भी घोषणा किया गया था। किसानों को कर्ज माफ करने के लिए 2 लाख रुपया का घोषणा किया था, कांग्रेस ने एक भी नहीं किया। हर घर में नौकरी देने का घोषणा किया था, कांग्रेस पार्टी, एक भी लोगों को नहीं मिला। जिन परिवार का आय 10,000 से कम है, उनके बच्चियों को मुफ्त पढ़ाई किया जाएगा, वह भी अभी तक नहीं हो पाया। उसके साथ साथ कई एक ऐसी घोषणा है जो आज तक पूरा नहीं किया गया। सिर्फ किया गया है तो झारखंड में लूटखंड बना दिया गया है। मैं आप लोगों से ही आग्रह करूंगा कि अभी जो वर्तमान स्थिति है, इसको जो झारखंड की जनता, जो घोषणा हुआ तो काम नहीं हुआ, इसको तो हम लोग जान ही रहे हैं। उसके साथ साथ हर एक पंचायत में सरकार के द्वारा जनता दरबार लगाया गया था। आप लोग भी गए होंगे जनता दरबार में। आप बताइए कितना, लाखों ने, करोड़ों आवेदन मिला होगा सरकार को, चाहे आवास का हो, पेंशन का हो, लोगों को बेरोजगारी का हो, करोड़ों आवेदन मिला होगा, लेकिन एक भी आवेदन अभी तक धरातल पर नहीं उतरा। सिर्फ लोगों को हर साल आश्वासन मिलते जा रहा, हर साल लोगों को धोखा दिया गया। बिजली व्यवस्था के बारे में आज तक का इतिहास में झारखंड में ऐसा बिजली व्यवस्था कभी नहीं हुआ। जितना बिजली कटता है, किसानों को बोला गया कि भाई, और लोगों को बोला गया 100 यूनिट बिजली बिल माफ किया जाएगा। अभी तुरंत घोषणा हुआ कि 200 यूनिट माफ कर दिया जाएगा। भैया बिजली आ रहेगा तब ना वापस करेगा, या बिजली रहेगा तभी ना माफ करेगा।
आज किसान त्राहिमाम कर रहा है। बिजली व्यवस्था में जाइए तो एक भी ट्रांसफार्मर नहीं है, ना पोल है, ना तार है। या बिजली विभाग लाचार है। मैं बिजली विभाग को भी चेतावनी देता हूँ, यदि 15 दिन के अंदर बिजली व्यवस्था नहीं सुधार हुआ तो बिजली विभाग को भी हम लोग इसी प्रकार घेरने का काम करेंगे। इसके लिए भी आप लोग तैयार है। आज भ्रष्टाचार, आज तो बिल्कुल हम यही कहेंगे, भ्रष्टाचार अभी सदाचार हो गया, मतलब नैतिक अधिकार हो गया है अधिकारियों का। आज खुलेआम घूस लिया जाता है, ब्लॉक का कर्मचारी से लेकर प्रखंड के पदाधिकारी से लेकर जिला, मतलब हर विभाग में जाइए तो बिना पैसे का कोई काम नहीं होता। लगता है फिर से हम लोगों को पुराना त्योहार के साथ हम लोगों को फिर से आंसू को उतारना होगा। जैसे हम लोग 2000 से हम लोग जो शुरुआत किए थे, यहाँ की जन समस्याओं को लेकर हम लोगों ने शुरुआत किया था। रामगढ़ जिला बनाने को लेकर आखिर हम लोग जिला और प्रखंड क्यों बनाए? प्रखंड हम लोग बनाए थे कि भाई गांव का विकास होगा, जनता का विकास होगा, जनता को फायदा होगा। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि आज जिला और प्रखंड बनाने के बाद जनता का काम नहीं हो रहा, उल्टा जनता को परेशान किया जा रहा। इसलिए हम लोग जो हर एक प्रखंड में हम लोगों का हल्ला बोल कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ता भाग भी लिए थे और अपनी डिमांड को भी रखा था। उसी के साथ साथ अभी हम लोगों का जो डिमांड है, उस डिमांड को भी हम लोग हल्ला बोल कार्यक्रम के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी और जो प्रखंड पदाधिकारी के माध्यम से दिया गया और सरकार को यह भी चेतावनी दिया गया। और उसके साथ साथ नगर निकाय चुनाव, आज नगर निकाय चुनाव नहीं हो पा रहा है। ओबीसी को जो आरक्षण के लिए जो हमने खुद सुप्रीम कोर्ट तक हमने केस लड़ा, लेकिन सरकार आज तक उसका कोई फैसला नहीं ले पाया। आज आप लोग देख रहे होंगे अभी कैंटोनमेंट के हमारे सब्जी विक्रेता लोग भी जो सब्जी बेच रहे थे, उनके साथ भी अत्याचार किया जा रहा है। आज सब्जी लेकर किसी तरह हमारी माँ बहन टोकरी लेकर सब्जी बेचने आती, उसका सब्जी को भी लूट लिया जाता, उसको फेंक दिया जाता। यह विधि व्यवस्था, कानून व्यवस्था आप लोग देख लीजिए। रामगढ़ में दिन दहाड़े कितना हत्या हो रहा, दिन दहाड़े घर घुस कर लोग हत्या कर रहा, चैन छिनतई हो रहा, पूरा जनता त्राहिमाम कर रहा। आज लोग शाम होता है और लोग घर चले जाते हैं, अपने बच्चे को घर बुलाना पसंद करते हैं कि भाई कब क्या घटना घट जाए। इसके लिए लोगों को कोई भी मतलब दहशत में लोग जी रहा। आज आप लोगों को याद होगा हम लोगों के समय में, जिस समय हम खुद यहाँ पर विधायक थे और यहाँ पर हम लोग मंत्री के रूप में थे, उस समय रामगढ़ जिला नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हम लोग 1 नंबर पर थे। पूरा झारखंड में, पूरे देश में कांसी जिला में सबसे नंबर पर विकास के नाम पर रामगढ़ 1 नंबर पर था। लेकिन जैसा ही कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार आया और झारखंड कांग्रेस यहाँ से जीता, तुरंत 1 साल के अंदर झारखंड रामगढ़ जिला सबसे पिछला पायदान पर चला गया। विकास का काम एक भी नहीं हुआ, जिसका जीता जागता उदाहरण है। हमारा रिकॉर्ड नहीं है, यह नीति आयोग का रिपोर्ट है। दुर्भाग्य है रामगढ़ जिला जो बनने के बाद जो विकास का काम अभी बिल्कुल बैठ सा गया है, काम बंद हो गया है। इसके लिए हम लोगों को पुनः फिर से हम लोगों को आंदोलन का रूप लेना पड़ेगा। मैं अपनी ओर से आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि आज यह हल्ला बोल कार्यक्रम हुआ, माननीय विधायक मैडम भी कहे कि भाई यहाँ पर पढ़ाई लिखाई के लिए यहाँ पर जो महिला वुमेन्स कॉलेज, जो डिग्री कॉलेज लारी में बनाया गया, आज हमको लगता है 10 वर्ष हो गया उसको बनते बनते आज तक नहीं बन पाया, आज तक नहीं चालू हो पाया। महिला इंजीनियरिंग कॉलेज हम लोगों ने बनाया गोला में, और आज तक नहीं चालू हो पाया। 7 साल हो गया बने हुए, आज तक नहीं चालू हो पाया। जो महिलाओं के लिए, सम्मान के लिए, जो हमारी बच्चियां जो दूसरे राज्य में, दूसरे देश में जाकर जो पढ़ती थी, उनके लिए पूरे पूर्वी भारत में पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज कहीं खुला था तो रामगढ़ में खुला था, गोला में खुला था, लेकिन आज तक सरकार चालू नहीं कर पाया। इसलिए मैं आप लोगों से ही आग्रह करूंगा कि इस वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आज मैं तमाम लोगों से यही कहूंगा कि मैं सभी कार्यकर्ताओं से भी यही कहूंगा कि अभी जो हम लोगों का 4 महीना के अंदर फिर से चुनाव होने वाला है और इस चुनाव में फिर से हम लोगों को जनता के बीच में जाना है। यह कार्यकाल जो चुनाव हुआ, जो पिछला 3.5 साल यहाँ पर कांग्रेस के लोग नेतृत्व किए और 1.5 साल हम लोगों को काम करने का मौका मिला। हम दावे के साथ कह सकते हैं 3.5 साल में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ, जितना 1.5 साल में हुआ 3.5 साल में विकास का काम नहीं हुआ।
इसलिए हम आप लोगों से यही आग्रह करेंगे। मैं तमाम कार्यकर्ताओं से भी यही आग्रह करूंगा, चाहे जिला हो या प्रखंड हो, सभी मुख्यालय में जो कार्य दिवस होता है हमारे पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर जाएं, हमारे प्रखंड के पदाधिकारी वहां पर जाएं, आराम लोगों से बात करें। और जो अधिकारी भ्रष्टाचार की बात करता है, जो कर्मचारी भ्रष्टाचार की बात करता है, वैसे लोगों से आपसी पार्टी ऐसे ही निपटना जानता है। कार्यकर्ताओं को पूरी आजादी दी जाती है, वैसे अधिकारियों को, वैसे पदाधिकारियों को यदि दौड़ाना भी पड़े तो उसको दौड़ाइए, उसको यहाँ से हटाना भी पड़े तो उसको हटाना पड़ेगा। उसके साथ साथ मैं आप लोगों से ही आग्रह करूंगा कि यह कार्यक्रम जो पार्टी के द्वारा पूरे राज्य में या हर एक प्रखंड में और हर एक जिला मुख्यालय में यह आयोजित किया गया, इस आयोजन से हल्ला बोल का कार्यक्रम सरकार की विफलता को लेकर, अभी भ्रष्टाचार सरकार आप देखिए, जो अभी बालू तक नहीं मिल पा रहा, लोहा कोयला पत्थर जितना लूट सकेगा लूट रहा है, इतना तक कि जमीन भी लोग लूट रहा है। मंत्री जेल जा रहा है, मुख्यमंत्री जेल जा रहा है, अधिकारी जेल जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, और उल्टा बोलता है कि भाई विकास का काम में बाधा पहुंचा रहा है भारत सरकार। यदि बाधा पहुंचाना रहता तो रुपया इतना बड़ा